यह कहा जाता है कि कोई भी घटना करने से पहले आरोपी कितने बार भी बचने का प्रयास क्यों न करे, लेकिन कोई न कोई ऐसा सबूत छोड़ देता है जिसके कारण वह जेल की सलाखों नहीं बच सकता। ऐसा ही कि कुछ घटना सामने आया है। यह छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले से घटना के बारे में जानकारी मिली है कि जहां एक छोटा भाई अपने बड़े भाई के जान के लिए इस कदर पीछे पड़ गया कि वह बीच में रुकावट आने के कारण अपने भाई की हत्या करने के लिए प्लान बना डाला। और जो छोटा भाई था अपने बड़े भाई को रास्ते से हटाने के लिए कई महीनों से प्रयास में लगा हुआ था और मौका देखते ही अपने भाई के जान का दुश्मन बन गया। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह सेंगर और आप देख रहे खबर छत्तीसगढ़ केसीजी न्यूज़। अभी भी हमको जानकारी मिली है कि कबीरधाम जिले से कुकदूर थाना, जहां पर यह घटना घटित हुआ है, बांगर गांव से, रिश्ते में एक भाभी को एक मां का दर्जा दिया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसी घटना घटित हो जाती है कि ऐसी घटना देखने को मिल जाता है। घटना ऐसा घटित हुआ है कि जो मृतक था बिरसू राम सयाम, या जो बोरिंग खुदाई के लिए जो लोग बाहर जाते हैं, क्योंकि यहाँ उनकी रोजी रोटी नहीं रहती है, इसलिए जनरली लोग बाहर जहाँ बोर खुदाई किया जाता है वहाँ काम करते हैं। तो बिरसू राम जो था वह अक्सर अपने गांव से बाहर जाया करता था और हफ्ता 10 दिन 15 दिन में अपने गांव आया करता था। और जानकारी ये भी मिली है कि जिस घर में वो रहता था वहाँ उसकी भाभी और उनका छोटा भाई जो घर में रहते थे, उनका जो छोटा भाई था भीम सयाम, वह कुछ काम ज़्यादा नहीं करता था, अक्सर घर में रहा करता था, और उसकी भाभी जो थी वो भी घर में रहा करती थी। इसी बीच बात यह हुआ था कि जो उनका बड़ा भाई जो था बिरसू राम सयाम, वह अक्सर वही घर को चलाता था और वही काम वाम करने के लिए बाहर जाया करता था, हफ्ता 10 दिन 15 दिन में आता था, और उसी के कारण ही घर चला करता था। जो भी किराना उना सामान है, जो भी लेना देना है, उनके भाई के माध्यम से ही घर चला करता था। छोटा भाई जो भीम सयाम था वह कुछ काम नहीं करता था, अक्सर घर में रहा करता था और अपने दोस्त यारों के साथ घूमा करता था। इसी बीच जो उनकी जो भाभी थी उनके साथ जो उनका छोटा भाई जो देवर था भीम सयाम, उनका प्रेम संबंध था और कई सालों से उनका प्रेम संबंध था। और जो उनका छोटा भाई है अक्सर अपने दोस्तों के साथ जब बैठा करता था शराब वराब पीने के लिए, या कहीं भी ऐसा उनके दोस्तों के साथ बैठना या कहीं जाना घूमना फिरना होता था, तो वह अपने दोस्तों से ये सब बात रखा था कि मेरे भाभी के साथ मेरा प्रेम हो गया है और मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो आसपास के जो उनके गांव के जो लड़के थे उन्होंने बताया कि वो तेरी भाभी है, तुम चाहकर भी ऐसा कैसे कर सकते हो, अगर तुम्हारे बड़े भाई को इसके बारे में जानकारी मिल गया तो वह तुम्हारे लिए क्या सोचेगा, तुम इसके बारे में कभी सोचे हो। तो उनके ऐसा कई बार उनके छोटे भाई को समझाया करते थे और उन्हें ये लगा कि उनके बड़े भाई को इनकी जानकारी नहीं होगी, और उनकी भाभी भी उनको कुछ नहीं बोलती थी। उसके बाद ऐसा सिलसिला कई सालों से चले आ रहा था और उनका जो छोटा भाई, उनका जो देवर था, उनका कई सालों से उनके उनकी जो भाभी थी उनके साथ उनका प्रेम संबंध इस कदर बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे से शादी करने को राजी हो गए थे, और ये बात कई सालों से चले आ रहा था। अब जैसे ही उनके भाई एक आध 2 हफ्ते बाद जैसे ही घर आया, घर आने के बाद घर का सिलसिला अच्छा था, बातचीत अच्छी सब चल रही थी, लेकिन जैसे ही उनका भाई आसपास गांव वालों के पास जाया करता था, किसी साथ अपना दोस्त यारी से बातचीत किया करता था, तब उनके बड़े भाई को गांव वालों ने यह जानकारी दी कि तुम्हारी धर्म पत्नी के साथ तुम्हारे छोटे भाई का अवैध संबंध और उनके बीच में कई सालों से प्रेम चल रहा है, और ऐसी जानकारी मिली है कि वो दोनों शादी करना चाहते हैं। ऐसा उनको जानकारी मिला। जानकारी मिलने के बाद उनके बड़े भाई को जैसी यह जानकारी मिली वह आग बबूला हो गया और घर में आकर अपने छोटे भाई और अपनी धर्मपत्नी के साथ विवाद करने लगा। विवाद करने के बाद इस कदर माहौल गर्म हो गया कि वह अपने धर्मपत्नी और अपने छोटे भाई के साथ कई बार ऐसे घर से निकालने का या घर से चले जाने का दबाव बनाने लगा, और वह उस घटना के बाद से ही शांत रहा करता था। और उसके बाद घटना के बाद वह शराब पीने भी शुरू कर दिया था। इसी बीच गांव वाले उससे बड़े भाई अपने घर की लाज लज्जा को रखने के लिए गांव के जो मेन मुखिया थे उनसे बातचीत किए। बातचीत करने के बाद गांव वाले जो मेन मुखिया थे उन्होंने पंचायत बैठाई, और पंचायत में उनके छोटे भाई, उनके भाभी, इन लोगों को बैठाकर समझाई दिया गया
कि अपना मान सम्मान और गांव की लाज लज्जा को रखने के लिए ये जो गलती हुई है, अब दोबारा ये गलती ना हो, इस कदर ऐसा रहो ताकि गांव की कोई भी ऐसी कोई बेइज्जती ना हो जिससे गांव का नाम खराब होए। उसके बाद कुछ दिनों से सब शांत चल रहा था। फिर जो उनका जो बड़ा भाई था वह ऐसे शराब पी कर घर आया करता था और शराब पी कर आया था, किसी से बातचीत नहीं करता था। बातचीत करने के बाद वह फिर से अपने काम में चला गया था। काम में चले जाने के बाद फिर वह काम में गया। फिर कुछ दिन बाद वह घर आया। घर आने के बाद वह फिर शराब पिया करता था और घर में ही अक्सर रहा करता था। इसी बीच क्या हुआ कि उनके छोटे भाई को उनके अपने भाभी से बातचीत करने का मौका नहीं मिलता था और उन्हें अवैध संबंध के लिए ऐसा कोई मौका नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण उसके भाई रुकावटें आ रही थी। तो उसके भाई ने प्लान बना लिया कि मेरे और मेरे भाभी के बीच में मेरा भाई तो रोड़ा बन गया है, इसे बहुत जल्द हटाना पड़ेगा और ऐसा कुछ प्लान बनाना पड़ेगा। तो छोटे भाई ने देखा कि मेरे भाभी और मेरे बीच में मेरा भाई रुकावट बन रहा है, तो क्यों ना बहुत जल्द ही इसको यहाँ से या इस हमारे बीच से हटा दिया जाए। उनके भाभी कुछ नहीं बोली और जब उनके भाई रात में शराब पी कर आए तो कुछ खाना वाना नहीं खाया, सो गया। सोने के बाद देखा उनके भाई ने कि मौका देखकर पहले से कुछ प्लान किया था। उन्होंने तेल लेकर अपने भाई के हाथ पैर में मालिश करना शुरू कर दिया। मालिश करने के बाद जब उनके छोटे भाई ने देखा कि बड़े भैया जो थे वो इतना शराब पिए हुए हैं, शराब में इतना क्षुब्ध हो चुके हैं कि कुछ बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को उठाने की कोशिश भी की कि चलो भैया खाना खा लो, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एक कमरे में थे और उनकी जो भाभी थी वह दूसरे कमरे में खाना बना रही थी। उसके भाभी ने भी बीच में कुछ बात में बाधा नहीं डाली। उसके बाद छोटे भाई ने हाथ पैर में जब मालिश किया तो उन्हें समझ में आ गया कि ये मौका अच्छा है और मैं जो मौका सोच रहा था उस मौके में कामयाब हो जाऊंगा। उन्होंने हाथ पैर में मालिश करने के बाद उनके गले के पास मालिश करना शुरू किया और मालिश करने के बाद देखा कि भाई जो है इस कदर शराब में मदहोश है कि उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा है। तो मौका देखकर उनके छोटे भाई ने अपने बड़े भाई का गला दबा दिया और इस कदर गला दबाया कि जब तक उसके भाई की मौत नहीं हो जाती। कुछ देर बाद उन्होंने अपने भाई को देखा कि हाँ अब मेरा भाई मृत हो चुका है। मृत होने के बाद उनकी जो पत्नी थी उनको बताया, उनकी जो पत्नी थी उन्होंने कुछ बाधा उत्पन्न नहीं की, कुछ बोला नहीं। उसके बाद जो मृतक का जो छोटा भाई था वह अपने दोस्तों को बुलाया, पहले जाकर अपने दोस्तों को बताया कि मेरा भाई अत्यधिक शराब पी लिया था और अत्यधिक शराब पीने के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। मेरे भाई की अपन शमशान घाट ले जाएंगे और मेरे भाई के वहाँ पे उनका अंतिम संस्कार, अंतिम क्रिया करेंगे। तो इस कारण उनके जो छोटे भाई के जो कुछ साथी लोग थे वह उनके घर आए और तैयारी किए शमशान घाट ले जाने का। तैयारी करने के बाद जैसे ही वो लोग शमशान घाट पहुँच रहे थे तो कुछ गांव वालों ने उनके भाई को देखा और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, यह घटना कब घटित हुआ। तो उनके छोटे भाई ने गांव वालों को बताया कि उनका जो बड़ा जो भाई था वह अत्यधिक शराब पीने के कारण उनकी मृत्यु हो गई है। तो हम किसी को जानकारी नहीं दे पाए और समय ज़्यादा जल्दी होने के कारण हम इन्हें शमशान घाट ले जा रहे हैं कि अंतिम क्रिया करने के लिए। तो गांव वालों को जानकारी पहले से थी और जानकारी ये भी थी कि कुछ दिन पहले ही गांव में पंचायत हुई थी और बड़े जो मुखिया थे उन्होंने अपनी बात रखी थी कि उनके जो बड़े भाई है उनकी धर्म पत्नी के साथ उनके छोटे भाई का अवैध संबंध, प्रेम संबंध चल रहा था, जिसको लेकर गांव में बैठक हुई थी। तो जो गांव के जो मेन कुछ लोग थे उन्होंने उनके छोटे भाई को कहा कि क्या तुम तुम्हारे भाई की मृत्यु के बारे में थाना में सूचित किए हो। तो उनके छोटे भाई ने कहा कि नहीं, इनके बारे में मतलब थाने में कोई जानकारी नहीं दिए हैं। तो जो गांव के लोग थे उन्होंने कहा कि तुम इसके बारे में पहले थाना में सूचित करो, अगर तुम सूचित नहीं करोगे तो हम लोग थाना में सूचित करते हैं। ये बोलने के बाद उनके जो छोटे भाई थे अपने दोस्तों के साथ जो अपने भाई को शमशान घाट अंतिम क्रिया के लिए ले गए थे, उस डेड बॉडी को वह शमशान घाट से घर लेकर आया। घर लेकर आने के बाद गांव वाले के कहने पर वह थाना गया और थाना जाकर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि मेरे भाई की अभी अत्यधिक मात्रा में शराब पीने के कारण उनकी मौत हो गई। उसके बाद गांव वालों के कुछ लोग थे उन्होंने भी थाना के जो मेन अधिकारियों थे उन्हें सूचित कर दिया था कि जो उनकी मृत्यु हुई है कुछ न कुछ संदेह बना हुआ है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उनके भाई का अवैध संबंध होने के कारण, उनकी धर्मपत्नी के साथ अवैध संबंध होने के कारण गाँव में पंचायत बैठा गया था। कुछ न कुछ ऐसी घटना हो सकती है कि उसके भाई छिपाया रहा है।
उसके बाद पुलिस प्रशासन की टीम ने अपने आला अधिकारियों को सूचित किया। आला अधिकारियों ने जैसे ही इस घटना के बारे में जानकारी मिली तो पुलिस प्रशासन टीम को सचेत किया और सचेत करने के बाद घर गए। घर में जाकर उनके बॉडी को पंचनामा के लिए मर्ग कायम कर पंचनामा के लिए भेज दिया गया। जैसे ही डॉक्टर के द्वारा पंचनामा में पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आया कि इसकी जो मृत्यु हुई है वह गला दबाने के कारण मृत्यु हुई है, बस इसके बाद पर्दाफाश हो गया। और जैसे ही पुलिस प्रशासन को ऐसी जानकारी दी गई कि यह अत्यधिक मात्रा में शराब पीने के कारण उनकी मृत्यु नहीं हुई है, यह गला दबाने के कारण उनकी मृत्यु हुई है। जो उनका छोटा भाई जो था भीम संयाम, उम्र 21 साल था, उन्हें जानकारी हो गई थी कि अगर मैं पुलिस थाना में रिपोर्ट कराऊंगा तो पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम में पूरा पर्दाफाश हो जाएगा। इस कारण उन्हें अंदेशा हो गया था कि मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा। उस कारण वह मौके से भागने के लिए प्रयास कर चुका था, अपना सामान तैयार कर लिया था और जैसे ही वह भागने के फिराक में था, पुलिस प्रशासन की टीम उसकी अपराधी को पकड़ने के लिए टीम तैयार गठित कर दिया गया था और अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए मौके से निकल चुके थे। अब वह अपने घर से फरार हो गया था। लेकिन आसपास जो भी बस स्टैंड है घेराबंदी कर दिया गया था। घेराबंदी करने के बाद मुखबिरी से जानकारी मिली कि जो भीम संयम है वह भागने के प्रयास में यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो पुलिस की टीम वहाँ जाकर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की टीम जैसे ही उनको गिरफ्तार किया वह डर गया और डरने के बाद पुलिस के सामने अपनी पूरी बात रख दी। लेकिन पुलिस की टीम ने उनके सामने डेमो प्रस्तुत करने के लिए बताया कि तुम डेमो प्रस्तुत कर ये बताओ कि तुमने घटना को अंजाम कैसे दिया। तो उनके सामने डेमो करने के लिए एक पुतला रखा गया। पुतला में उन्होंने बताया कि जो मेरे बड़े भैया है वह बाहर कमाने के लिए जाते थे और उनकी जो धर्मपत्नी थी मेरी भाभी, उनके साथ मेरा कई सालों से प्रेम अवैध संबंध चल रहा था और भैया के घर आ जाने के कारण उनके बीच में रुकावटें आ रही थी। तो मैंने मौका देखकर भैया को अपने रुकावटें से हटाने के लिए ऐसा प्लान तैयार किया गया था कि जितना जल्दी हो सके इन्हें मौके से हटाना है और इनकी मौत के घाट हटाकर मैं अपने जो भाभी है उनके साथ शादी कर एक नया जीवन की शुरुआत करूंगा। इस प्रकार उन्होंने अपने भैया का हाथ पैर को मालिश करना बताया। अब मालिश करने के बाद देखा कि भाई नशे में इस कदर मदहोश है कि उन्हें कुछ जानकारी नहीं हो रही है और वह खाने पीने के लिए भी नहीं उठ रहा है। फिर मौका देखकर वह अपने भाई का गला दबाकर हत्या कर दिया। इस प्रकार पुलिस प्रशासन की सूझबूझ के कारण इतने बड़े घटना का खुलासा हुआ। हम खबर छत्तीसगढ़ की ओर से जो कबीरधाम की पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव और जो भी क्राइम पुलिस टीम थी जो इतने बड़े हत्या का खुलासा किया, हम उसे खबर छत्तीसगढ़ की ओर से साधुवाद देते हैं। नमस्कार, मैं हूँ संजय सिंह सेंगर।